प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। खुश हुआ। दोस्तों जरा सोचिए, एक समय था जब पर्दे पर खलनायक की एंट्री होते ही सिनेमा घरों की दीवारें कांप उठती थी। लोग सीटियों से नहीं बल्कि गालियों से उनका स्वागत करते थे। वो किरदार इतने खतरनाक, इतने जीवित लगते थे कि दर्शक असल जिंदगी में भी उनसे नफरत करने लगते थे। पर हैरानी की बात यह है कि जिन खलनायकों से पर्दा थर्रा जाता था, असल जिंदगी में वही सितारे तन्हाई, दर्द और मौत की ऐसी दास्तां छोड़ गए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आज हम पलटेंगे हिंदी सिनेमा के उन भूले बिसरे पन्नों को, जहां आपको नजर आएंगे ऐसे खलनायक जिनके किस्से हीरो से भी ज्यादा चमकदार थे, मगर उनका अंत इतना दर्दनाक था कि सुनते ही आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात होगी 80 और 90 के दशक की, उस खलनायक की जिसका नाम सुनते ही पर्दे पर सिरहन दौड़ जाया करती थी, मानिक ईरानी। कभी फिल्मों में भूत बनकर आते तो बड़े बड़े हीरो तक कांप जाते थे, कभी अमावस की वो काली रात में शैतान का रूप धर लेते, और जब हीरो फिल्म में उन्होंने बिल्ला का किरदार निभाया तो लोग उन्हें असल जिंदगी में भी बिल्ला कहकर पुकारने लगे। मेरा नाम बिल्ला है। मुंबई में जन्मे मानिक ईरानी की कद काठी और बॉडी इतनी शानदार थी कि धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गई। फिल्में थी विश्वनाथ, मिस्टर नटवरलाल, शान और हीरो जैसी फिल्मों में वो छा गए थे। मगर दोस्तों जिंदगी हर किसी के साथ इंसाफ नहीं करती। अचानक उनका बुरा दौर शुरू हो गया था। उन्हें उनकी बीवी ने भी छोड़ दिया था। जिस बेटे को अपने सीने से लगाकर पाल रहे थे वही अचानक एक दिन चल बसा। अब मानिक तन्हा रह गए, और तन्हाई इंसान को कहाँ ले जाती है ये बात किसी से छुपी नहीं है। इस अकेलेपन में उन्होंने शराब को अपना सहारा बना लिया, मगर जिस शराब को अपना सहारा बनाया था उस शराब ने इनका लीवर और किडनी दोनों ही छीन ली। आखिरकार पर्दे पर दहशत बनाने वाले इस खलनायक की मौत हो गई। इतनी दर्दनाक मौत को सुनकर दिल कांप उठे। चलिए अब जिक्र होता है उस खलनायक का जिसका चेहरा काला, सिर गंजा और आंखों में ऐसी चुप्पी होती है कि बिना बोले ही लोग थर्रा उठते हैं। ये थे गंगा गुरुस्वामी रेड्डी। 1959 में जन्मे गंगा गुरुस्वामी रेड्डी पहले पत्रकार थे, मगर किस्मत उन्हें खींच लाई फिल्मों की ओर। पहली फिल्म तेलुगु से शुरुआत की थी। फिर प्रतिबंध, वक्त हमारा, दिलवाले, अंगरक्षक, लोहा दादा, यशवंत जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा खलनायक रूप जिया कि दर्शक देखकर दहल जाते थे। लेकिन 50 की उम्र में लीवर की बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। तगड़ा और हष्ट-पुष्ट शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया था। जब लोग उनसे मिलने के लिए आते तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते थे। आखिरकार 52 साल की उम्र में ये खामोश सितारा दुनिया छोड़कर चला गया। अब जिक्र करते हैं उस गोरे चिट्टे नौजवान का जिसे देखकर लोग कहते हैं कि हीरो से ज्यादा तो खूबसूरत विलन है। इनका नाम था यूसुफ, मगर दुनिया ने उन्हें जाना यश राज के नाम से। 1940 में मिस्र में जन्मे और फिर मुंबई की गलियों में आकर अपने सपनों को परवाज दी। फिल्म मुंबई टू गोवा से पहचान मिली, मगर असली नाम पड़ा जुबिस्को। अब अमर अकबर एंथोनी आई, उसके बाद परवरिश, डॉन, विश्वनाथ, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, डिस्को डांसर, हर जगह उन्होंने अपनी खलनायकी का लोहा मनवा दिया। लेकिन 1984 में हैदराबाद की एक शूटिंग के दौरान अचानक सिर में तेज दर्द उठा। वो वही गिरे, गिरते ही दम तोड़ दिया। ब्रेन हेमरेज ने इस सितारे को हमसे छीन लिया। दुनिया को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इतना जवान चेहरा इतनी जल्दी रुखसत हो कैसे सकता है। अब आते हैं 80-90 के दशक के उस विलन पर जिसकी पर्सनालिटी देखकर बड़े बड़े हीरो भी दब जाते थे। महेश आनंद, जिन्हें पर्दे पर आप गुंडा, रिंग फाइटर और खूंखार गुंडे के रूप में जरूर याद करते होंगे। उनकी फिल्में थी गुमनाम, शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, हथियार, तूफान, विश्वात्मा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि किस्मत का खेला बड़ा अजीब होता है। एक दिन शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई
और उनका कैरियर वहीं पर रुक गया। दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। डिप्रेशन ने उन्हें शराब का कैदी बना दिया था और वही शराब उन्हें कैंसर की ओर ले गई। सन 2019 में उनके कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर गई। देखा कि महज आनंद की लाश एक सोफे पर पड़ी थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई थी। और दोस्तों अब बात करते हैं उस खलनायक की जो खलनायक ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का पूरा अध्याय थी, अमरीश पुरी। नाम सुनते ही सामने आता है मोगैम्बो का चेहरा। मोगैम्बो खुश हुआ। जब वो कहते मोगैम्बो खुश हुआ तो पूरी जनता तालियां बजा देती थी। पर किस्मत ने उनके साथ इतना बुरा किया कि ब्लड कैंसर ने इस महान विलन के शरीर को जकड़ लिया था। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप होने वाला इलाज चला, दुआएं हुई, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। एक दिन गिर पड़े थे और उनके सर पर चोट लग गई थी। चोट लगने के कारण दिमाग पर खून जम गया था। सर्जरी हुई मगर फिर भी वो कभी होश में नहीं आए और कोमा में ही सिनेमा का ये विराट हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे जुदा हो गया और हमेशा के लिए मोगैम्बो की आवाज़ खामोश हो गई। आज अगर सिनेमा का जिक्र होगा तो हीरो की तरह ये खलनायक भी याद किए जाएंगे, क्योंकि सच तो ये है कि इनके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है और हमेशा अधूरा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को इन खलनायकों के जीवन की कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इन सारे खलनायकों में आपका फेवरेट खलनायक कौन सा है? आप किस खलनायक की फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपका एक एक व्यू हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।